हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजित सर। वेलकम टू सदगुरु आईटीआई। आज हम लोग पढ़ेंगे त्वरण, जिसे इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आइए आज हम पढ़ते हैं त्वरण। आइए डेफिनेशन समझते हैं। किसी वस्तु में समय के साथ साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है ना। वेग परिवर्तन की दर समय के साथ साथ, अगर समय के साथ साथ वेग परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। ठीक है ना। तो त्वरण बराबर क्या होगा? वेग परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। त्वरण को ए से डिनोट करते हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? वेग परिवर्तन यानी डिफरेंस वी अपॉन डिफरेंस टी। ठीक है ना। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। अब देखिए, रटना नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, रट्टा मारने लगते हैं। नहीं, हम देखेंगे इसका कि डेफिनेशन में वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन, तो वेग क्या है? वेग एक सदिश राशि है। तो जब वेग सदिश राशि है, तो इसी से त्वरण का डेफिनेशन निकल रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे कि यह भी एक सदिश राशि है। ठीक है ना। आइए देखिए, इसका मात्रक समझते हैं। तो मात्रक क्या होगा? तो मात्रक हम एक्सेलरेशन के जो फॉर्मूला होगा उसी से हमारा निकलेगा मात्रक। देखिए, तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? तो वेग परिवर्तन अपन समय अंतराल। तो हम देखेंगे कि वेग का मात्रक क्या होता है। तो वेग का मात्रक और समय का मात्रक। तो वेग का मात्रक आप लोगों को मालूम है मीटर पर सेकेंड, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह एक सदिश राशि है। देखिए, अगर न्यूमेरिकल बनाना है तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए कैसे हम फॉर्मूला यूज करते हैं? तो देखिए, वस्तु का त्वरण ए बराबर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी वेग परिवर्तन बटा में समय अंतराल। ठीक है ना। तो देखिए, v माइनस यू अपॉन टी। v क्या होता है इसमें? तो v होता है अंतिम वेग, और u क्या होता है? प्रारंभिक वेग। कहने का मतलब हमारा शुरू में वेग कितना था और अंतिम में वेग कितना था, उसको हम डिफरेंस कर देंगे अपॉन टी, यानी समय अंतराल। तो हमारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। हम न्यूमेरिकल भी करेंगे जब हमारा थ्योरी लेक्चर खत्म हो जाएगा तो। ठीक है ना। आइए, आज इसका बीमा नहीं दिया, तो आइए हम समझ लेते हैं इसका बीमा क्या होता है। तो देखिए, बीमा निकालने के लिए बीमा, देखिए बीमा, तो बीमा हम देखिए इसी से हम निकाल लेंगे। इसका यूनिट मात्रक से भी हम निकाल सकते हैं। देखिए, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मीटर क्या है? एक लंबाई है। तो लंबाई को किससे डिनोट करते हैं? एल से। ठीक है। और अपन सेकेंड को किससे डिनोट करते हैं? ये समय है सेकेंड, किससे डिनोट करते हैं? टी से। तो टी के पावर 2। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? एल। जब ये ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में चला जाएगा, यानी टी माइनस 2। इसका बीमा क्या हो जाएगा? एल अपॉन t2 बराबर एल टी माइनस 2। इसका बीमा एल टी माइनस 2 होता है। वेग का क्या होता है बीमा? तो एल टी माइनस 1 होता है। तो आइए हम समझते हैं वेग के प्रकार, सॉरी त्वरण के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है ना। आइए देखिए, त्वरण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। पहला है एक समान त्वरण, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यदि किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन हो रहा हो, तो वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। कहने का मतलब है कि समान समय, अगर समान समय अंतराल में, ठीक है ना, वेग समान है, हर समय पर वेग उससे समान ही है, चेंज नहीं हो रहा है, यानी 20 मीटर पर सेकंड से बाइक चला रहे, फिर 20 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है, यानी उसका वेग समान है, तो हम उसे क्या कहेंगे? तो एक समान त्वरण कहेंगे। असमान त्वरण यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन एक समान समय अंतराल के लिए भिन्न भिन्न असमान हो, तो वस्तु का त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। यानी कहने का मतलब है, जब आप बाजार में बाइक चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, तो आप बाइक को क्या करते हैं? कभी स्पीड करते हैं, चाल को बढ़ाते हैं, यानी वेग को भी बढ़ाते हैं, कभी वेग कम करते हैं, कभी बढ़ाते हैं। तो वही हमारा क्या होगा?
जो ब्रेक लगाते हैं तो हमारा वेग कम हो जाता है, फिर हम वेग बढ़ा देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, भिन्न भिन्न असमान यानी असमान त्वरण। ठीक है ना। आइए देखिए समझते हैं धनात्मक तथा ऋणात्मक त्वरण यानी पॉजिटिव एंड निगेटिव एक्सेलरेशन। देखिए धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। कब होता है धनात्मक और कब होता है ऋणात्मक, तो आइए हम समझते हैं। यदि किसी वस्तु के वेग का परिमाण अर्थात वस्तु की चाल, अब मैंने चाल, वेग को चाल भी कह सकते हैं, अगर निश्चित दिशा में चल रहा है तो वो चाल भी कहलाएगा, वेग भी कहलाएगा। ठीक है ना, कि साथ साथ बढ़ रहा, अगर वेग समय के साथ साथ बढ़ रहा है, समय के साथ साथ बढ़ते जा रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा, वस्तु का त्वरण धनात्मक होता है। ठीक है, जब किसी वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ घटता है तो वस्तु का त्वरण ऋणात्मक होता है। अगर वस्तु का वेग परिमाण और समय के साथ साथ घट रहा है, परिमाण मीन्स बताते हैं कोई भी एक मैथमेटिकली वैल्यू लिया जाता है यानी 10 मीटर पर सेकंड, यानी वो समय के साथ साथ घट रहा है तो हम त्वरण क्या कहेंगे, ऋणात्मक त्वरण कहेंगे। ठीक है ना, ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर हम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर त्वरण ऋणात्मक होगा तो हम इसे क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। ठीक है ना, मंदन यानी रिटार्डेशन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।